छोटे से मजदूर मंगलू की। मंगलू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शीला ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, अरे कहाँ चले गए तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ गरीब मजदूर से ब्याह किया। जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। तुम चिंता न करो शीला, आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले फैक्ट्री पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। मुझे भी जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा है। अगर मुझे काम मिल गया तो आज रात पनीर ही बनाना। मंगलू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी शीला उसे कोसती रह गई। रास्ते में मंगलू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ जा रहे लोगों को देख रहा है। कोई उस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? ओह हाँ, सबको तो जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना होगा। पर वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा, न जाने कौन है। पर दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है, लेकिन इसे अकेले छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकता। मंगलू फिर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन? मैं मंगलू। तुम कौन? गणेश। अरे ये तो बप्पा का नाम है। पर तुम हो कौन? इस गांव के नहीं लगते। मैं भूत हूँ। पर इतने प्यारे भूत नहीं होते बबुआ। पर मैं तो हूँ। तुम कौन हो? मैं मंगलू हूँ। तुम कौन हो? मैं गणेश हूँ। अरे नाम नहीं पूछा। मंगलू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और वो बच्चा बातों से ही शरारती लगा, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो भी नहीं रहा था। मंगलू ने बेहद सोच समझकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने घर पर होंगे। तो तुम उनके साथ घर पर क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं उनसे नाराज हूँ। अच्छा, पर क्यों? वो मुझे बहुत डांटते हैं इसलिए। तो क्या वो तुम्हें लेने आएंगे? हाँ, लाडला भी हूँ। मंगलू उसकी बात सुनकर एक बार फिर से हंसने लगता है और सोचता है, ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी। अच्छा तो तुम अपने माता पिता का इंतजार करो है, कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। ये बोलकर मंगलू आगे बढ़ जाता है, पर कुछ कदम चलकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो मंगलू हैरान रह जाता है, क्योंकि गणेश उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएंगे। जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अरे बिटुआ, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है और तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। गणेश दौड़कर उसके पीछे आने लगता है। तभी एक पत्थर से टक्कर खाकर वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। आ! मंगलू जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, अरे रे रे, गिर गए ना। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा बिटुआ? वहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारे साथ आना है। पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। गणेश जोर जोर से रोने लगता है, तो मंगलू जल्दी से उसे चुप कराने के लिए उससे कहता है, अच्छा चुप चुप चुप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना है ना? चलो। हाँ। तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो, चलो। मंगलू उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलता है। उसने मंगलू का हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए मंगलू को भी रुकना पड़ता है। फिर वह उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? जल्दी चलो भाई, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। पर मुझे सुसु जाना है। हैं? ये क्या होता है बबुआ? अरे सुसु नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना है। हैं? अब ये क्या बोले, वॉशरूम क्या होता है? गणेश ने अपने छोटे छोटे हाथों को उठाया और उसे अपनी आखिरी उंगली दिखाते हुए बोला, ये मुझे सुसु करना है। अच्छा, तो तुमको यहाँ जाना है, तो चलो हमारे साथ। मंगलू उसे ले जाकर एक पेड़ के पीछे खड़े करते हुए बोला,
कर लो तुम्हारा सूसू। छी, मैं यहाँ सुसु नहीं करूँगा, मुझे वॉशरूम में ही जाना है। बब्बू अब ये वाशरूम कहाँ से ढूंढे हम? चलो कर लो, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। अरे बब्बुआ मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो? अच्छा चलो, हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मंगलू उसे फैक्ट्री की तरफ लेकर गया, पर वहां पर आकर देखता है कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को रख भी लिया था। बाकी लोग वहां खड़े नारे लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमें हमारा काम वापस दो। यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। ऐसे माहौल में झगड़े जल्दी होते हैं, इसलिए मुझे गणेश को जल्दी से यहाँ से लेकर जाना होगा। गणेश का हाथ कस कर पकड़ वो वहां से जाने लगा, पर इससे पहले ही वहां पर हाथापाई शुरू हो गई। मंगलू ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर जैसे तैसे वहां से निकल गया। समझ में नहीं आ रहा कि अब इस बच्चे का क्या करूं। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पर अब इस बच्चे के साथ मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। इस बच्चे की वजह से मैं देर से पहुंचा, और अब अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा। उसने गणेश को एक जगह पर बैठाया और पूछा, भूख लगी है? हाँ। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हाँ। मंगलू उसे एक जगह बैठाकर वहां से चला गया। उसने एक दुकान पर जाकर कुछ खाने का सामान लिया और वापस गणेश के पास आकर बोला, तुम ये खाओ, मैं अभी आया। अच्छा। गणेश खाने लगा और मंगलू ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया। वो चलते चलते काफी दूर तक चला आता है। अरे, मैं एक मासूम बच्चे को अकेले छोड़ आया। भला फैक्ट्री में चल रहे झगड़ों में उसका क्या कसूर? वो तो खुद माँ बाप से बिछड़ा हुआ है बेचारा। और वो पीछे की ओर भागता है। वो वहां पर आकर देखता है तो 2-3 आदमी उस बच्चे के पास थे। उसे संदेह हुआ कि कहीं वो उसे किडनैप न कर लें। मंगलू भागकर उस बच्चे के पास आया। बिटवा, तुम ठीक तो हो? मुझे आने में देर हो गई। इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मंगलू को देखकर गणेश रोते हुए उससे लिपट गया और हकलाते हुए कहता है, तुम कहाँ थे? ये गंदे लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे डर लग रहा था। चुप 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 हो जा बेटुआ। अब हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पक्का ना? नहीं जाओगे ना? हाँ बेटुआ, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब शांत हो जाओ, चलो। मंगलू उन आदमियों को देखता है जो उसे किडनैप करने आए थे, पर अब वे सारे उल्टे पांव भागने लगे। थोड़ी देर बाद मंगलू गणेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर पैदल ही चलने लगता है। पता नहीं कौन है, पर अकेले नहीं छोड़ूंगा अब, जब तक इसे इसके माँ बाप के हवाले नहीं कर देता। वो उसे लेकर जा रहा होता है कि एक आदमी उसकी तरफ भाग कर आते हुए कहता है, अरे मंगलू, ये बच्चा तेरे साथ कौन है भाई? अरे रुक जा, सांस लेने दे गुड्डू। मैं नहीं जानता ये बच्चा कौन है, ये बस मुझे रास्ते में अकेला मिल गया। अरे अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ, फैक्ट्री के मालिक का बेटा यहाँ आते ही खो गया। कहीं ये वही तो नहीं? पता नहीं, चल पूछते हैं। दोनों गणेश को लेकर वापस फैक्ट्री पर चले जाते हैं, जहाँ के माहौल में गर्मा गर्मी थी। मंगलू और गुड्डू दूसरे रास्ते से गणेश को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ फैक्ट्री के मालिक यहाँ वहाँ घूमकर परेशान से कुछ बोले जा रहे थे। मुझे सबसे पहले मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं बाकी का काम करूंगा। आज अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा, सबको निकाल दूंगा। उन्हें वहां देख गणेश तुरंत मंगलू की गोद से उतरता है और भागकर उनकी तरफ जाते हुए चिल्लाता है, पापा, पापा। गणेश, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? ये पतले नौटंकीबाज अंकल मुझे यहाँ लाए। अच्छा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ पापा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे सूसू करवाया, खाना खिलाया और मुझे गंदे लोगों से भी बचाया। अब कुछ आदमी गणेश को किडनैप करने के इरादे से आए थे, पर हमारे होते हुए हम बिटवा को कैसे कुछ होने दे सकते थे? अब
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास पहुंचाकर तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था, आखिर आपका नमक खाया है। मालिक, मैं भी पहले आपकी ही फैक्ट्री में काम करता था, पर आज जब सबको वापस काम मिलने वाला था तो मैं देर से पहुंचा। उसकी बात सुन मालिक मुस्कुरा कर कहते हैं, कर भला तो हो भला। तुमने मेरे बच्चे को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया। इसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता हूं, पर तुम्हें तुम्हारा काम लौटा सकता हूं। उसकी बात सुनकर मंगलू खुशी से उछल पड़ता है। हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। मैंने बच्चे की मदद की, असल में तो मैं अपनी ही मदद कर रहा था। घर वापस लौटते हुए मंगलू ने रास्ते में पनीर और मिठाई खरीद ली। घर लौटकर उसके हाथ में सामान की थैली देखकर उसकी पत्नी शीला उछल पड़ी। अरे ये क्या लेकर आए? पनीर और मिठाई लाया हूँ शीला। अब से हमारे दिन फिरने वाले हैं। मालिक ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर काम में रख लिया है। अब तुम्हें अच्छा खाना खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर शीला की आंखें नम हो गईं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मंगलू उसे पूरा किस्सा सुनाता है। तब शीला मुस्कुराते हुए कहती है, कर भला तो हो भला।